भाई नमस्ते। 76तम स्वाधीनता दिवस में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमला जितना विप्लवी जिन लोगों ने जिंदगी मतलब अपना प्राण विसर्जन दिया हम लोग को स्वाधीनता के लिए, उन लोग को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इस खुशी में अवसर में मैं कुछ आप लोग का साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है जो आजकल ठंडी के वजह से कफ, खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सांस नाली का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अस्थमाटिक जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग को अनुलोम विलोम, कपालभाति डेली का डेली सुबह शाम करना चाहिए। जितना टाइम हो सके करना चाहिए। साथ साथ इसमें 2 आसन होगा, शलभासन एंड मत्स्यासन। मत्स्यासन आप लोग को मैंने इसका पहले वीडियो में दिखाया, मत्स्यासन करने के लिए। इसका साथ सर्वांगासन, मत्स्यासन करने से आपका सांस लें ठीक रहेगा और ब्रोंकाइटिस के लिए ये रहेगा। और एक प्राणायाम है जो भस्त्रिका मतलब जो सांस को छाड़ना, हपर की तरफ ऐसा करके सांस को छाड़ना, रोकना, वो है भस्त्रिका। उसके वजह से लंग्स भी बहुत क्लियर रहते हैं, ऑक्सीजन भी बिल्कुल बहुत मिलता है। लेकिन इस ऑक्सीजन मिलने के लिए भाई हम लोग को एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जो हम लोग पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसका कारण क्या क्या है? हम लोग की खुद का ही पॉल्यूशन खुद ही ये कर रहे हैं। हम लोग का दुनिया में पृथ्वी का उसका कोई दोष नहीं है, हम लोग ही इसके लिए दायी है। कैसे? एक तो है हम लोग जैसा फसल काटने के बाद पेपर में दिया है, आप लोगों ने देखे होंगे, पेपर काटने के बाद फसल काटने के बाद जो हम लोग नाड़ा पोड़ाते हैं, वो नाड़ा हम लोग पुराना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। उसके वजह से पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ रहा है। दिल्ली साइड में तो है ही, उसका साथ साथ हमारा बंगाल में भी यही सिस्टम शुरू हो रहा है। लेकिन एक चीज़ इन लोग को समझ में नहीं रहा, जिन लोग नाड़ा जला रहे हैं उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इसके लिए मिट्टी ख़राब हो जाए। उसके अंदर जो केचुआ है वो केचुआ मर जाते हैं। मिट्टी का क्वालिटी, मिट्टी का जो होना चाहिए जिसके लिए खेती के लिए अच्छा काम में आता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए उससे क्या करना है, जहाँ तक मेरा ये है सोच है, मतलब अगर इसको खेती को पानी में डुबा के हाल करने के बाद पानी में डुबा के हाल कर दीजिए। पानी में डुबाने के बाद हाल कीजिए। हाल करने के बाद उसको अगर उसी नाड़ा को हम लोग अगर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो वो सार का काम बन जाता है। तो दोनों तरफ एक जलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पॉल्यूशन का नहीं हुआ और सार का भी काम हो जाते हैं, जो मिट्टी के लिए अच्छा भी रहेगा। एक सेकेंडली भाई, मैं कुछ दिन पहले कोई गुजर गया पड़ोसन में, तो उनके लिए मैं उनके साथ ही गया उनका शमशान घाट में। तो मसीमा है, एजेड आदमी है, तो उनको जलाने के लिए उन्होंने पेड़ भी ढूंढा, पेड़ भी मिला नहीं है, जो भी है तो खरीदा, वो सब बात छोड़िए। लेकिन जो जलाने के बाद देखा, इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन, इतना भर जाते हैं कि मतलब हम लोग तो करना ही है अपना एज पर धर्म, अपना धर्म के बाद ये धर्म के मुताबिक हम लोग को जलाना है। लेकिन मैंने एक चीज़ है, सरकार का एक दृष्टि आकर्षण करूँगा, इसमें अगर इलेक्ट्रिक चूल्ही लगा दी जाए, जैसे शहर में है, शहर में इलेक्ट्रिक चूल्ही मैक्सिमम है, कहीं मेरे ख्याल पे बहुत कम ही होगा जहाँ जलाते होंगे, पहले का वो था। इसमें इलेक्ट्रिक चूल्ही अगर गांव में भी शुरू करें तो इसमें एक तो है पोल्यूशन, मतलब मैं धुआं का बात कर रहा हूँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फैलते हैं, ऑक्सीजन वो तो कम होता है। छोटा मैं ये उनके लिए जो इलेक्ट्रिक चूल्ही लगाने से क्या होगा, तो धुआं भी कम होगा और पेड़ भी काटा नहीं जाएगा। क्योंकि कच्चे का पेड़ मेरे ख्याल पे शमशान में मैं देखा, कुछ कच्चा पेड़ काट के उसको, बिल्कुल कच्चा पेड़ को काट के उसको जलाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा रोका जाएगा। सेकेंडली इलेक्ट्रिक चूल्ही लगाएंगे तो एक आदमी को काम भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ सोच के हमने आज प्रजातंत्र दिवस में हम लोग क्यों ना ये शपथ लें जे कि भाई हम लोग ये नहीं करेंगे, जितना हो सके हम लोग पोल्यूशन फ्री करेंगे। गाड़ी का भी जितना हो सके, ठंडी का दिन में
4 चक्का छोड़ के, 4 चक्का तो लेना नहीं है, 2 चक्का भी आजकल देख रहा हूँ जनरेशन में 2 चक्का का इतना ज़रूरत भी नहीं है। साइकिल चलाने से भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हम लोग साइकिल चलाना नहीं चाहते, हम लोग गाड़ी में ही चलना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, खुद को ठंडी भी लगता है, पैसा भी मतलब तेल भी जल रहा है, गाड़ी का भी रिस्क है, तो क्यों ना हम अगर टाइम हो तो साइकिल में क्यों ना जाएंगे। एक चीज़ है। सेकेंडली, हम लोग जो शादी में आजकल हम लोग का एक फैशन हो गया, शादी में भी हम लोग बाजी पड़ाते हैं। बाजी पड़ाते हैं मतलब सेलिब्रेशन के लिए। तो उसमें अगर हम लोग ना जला के हम लोग अगर पेड़ पौधा हम लोग अगर प्रदान करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। शादी में आनंद फुर्ती करना है, लेकिन इसका साथ साथ ये भी सोचना है कि हम लोग क्या दे के जा रहे हैं जिस दुनिया को। नेक्स्ट जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं भाई, उन लोग जैसा किसी का चेस्ट कंजेशन है, किसी का अस्थमाटिक है, बूढ़े आदमी आते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ये वो दुख कारक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है कि मतलब उन लोग इतना कष्ट मिलता है। और उसके लिए हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई इसको ये सब रोका जाए तो हम लोग ज़िंदगी में आदमी के लिए कितना मतलब इस दुनिया, इस परिवेश के लिए कितना अच्छा करके जाएंगे। ये हो गया। जन्मदिन में भी हम लोग पेड़ पौधा दे सकते हैं। तो हम इसी 76तम ये में स्वतंत्रता दिवस में हम लोग प्रतिज्ञा करें कि भाई जितना हो सके पोल्यूशन कम करें, गाड़ी का व्यवहार कम करें। साइकिलिंग करने से अच्छा है, अपना खुद का शरीर के लिए अच्छा है, पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन फ्री भी होगा। हम इनडायरेक्टली तो ये पोल्यूशन फ्री देके जाएंगे ना, बट डायरेक्टली जैसे गाड़ी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी लेके भाग रहे हैं, तो उसको भी तो हम तो डायरेक्टली पोल्यूशन ही दे रहे हैं। बट ये नहीं कि मतलब इस दुनिया में हमेशा साइकिल जहाँ मतलब जहाँ जितना हो सके हमको ये सोचना है, जितना हो सके हम साइकिलिंग करें, अपना शरीर ठीक रखें। आज बात मतलब साइकिलिंग एक अच्छा एक्सरसाइज भी है, इसलिए इसको हम लोग इसमें प्रतिज्ञा करें जितना हो सके हम लोग ये सब चीज़ को मान के चलें। इस दुनिया में दुनिया को जैसा हम देंगे वो दुनिया ऐसे ही हमको रिटर्न करेंगे। तो हम पॉल्यूशन देंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग तो होना ही है भाई। इसलिए हम सभी को ये विनती करता हूँ जितना हो सके पॉल्यूशन को रोकने के लिए। जब कोई अपना घर में ही जब बच्चे बूढ़े जब उनको अस्थमाटिक प्रॉब्लम होता है तो बहुत ही पीड़ादायक होता है भाई। हम चिकित्सक का साथ मैं जुड़ा हूँ, देखा हूँ, मतलब बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया। आप लोग अगर मेरा कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान करके चलिए। मैं विनती करके भारतीय नागरिक होते हुए मैं एक सभी को विनती करता हूँ कि ऐसा सोच के चले। बस धन्यवाद भाई। जय हिंद।